मैं बेसिकली एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट हूँ। मैं क्लिनिकल प्रैक्टिशनर रहा हूँ और साथ ही साथ में मेडिकल कॉलेज में मैं प्रोफेसर रहा था। और प्रोफेसर पद के साथ साथ मैंने 2013 में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मेरी लाइफ में आया और 2013 में ही मैंने इसके प्रोडक्ट्स देखे। और जब इन प्रोडक्ट्स को मैंने इनकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को देखा और इन प्रोडक्ट्स को जब मेरे परिवार में मैंने उपयोग करवाया और उनको जो शारीरिक फ़ायदा हुआ, उनको जो इन प्रोडक्ट्स को लेकर के जो बॉडी में जो चेंजेस आए, जो एक लाइवनेस आई, उससे मेरी आंखें खुली और मुझे लगा कि ऐसे भी पोषक तत्व हैं जो वाकई में शरीर को एक अच्छा स्वास्थ्य देने में मदद करते हैं। तो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया। जब बात आई बिज़नेस की तो थोड़ा सा मे बी नेटवर्क मार्केटिंग के नाम को सुनकर थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा था, पर कहीं ना कहीं मेरे जो अपलाइन हैं महागुरु श्री सूर्या सिन्हा जी, उन्होंने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के विषय के बारे में बताया और उनके द्वारा बताए गए अनुसार मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को सीखा, समझा और फिर मैंने इस बिज़नेस को करने का निर्णय लिया। जब इस बिज़नेस में मैं आया दोस्तों, तो मैंने इस बिज़नेस में शुरू के 2 महीने में मैंने सुपरवाइज़र लेवल लिया। और जब मैंने 2 महीने में सुपरवाइज़र लेवल लिया, अगस्त और सितंबर 2013 की बात मैं बता रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई में ये बिज़नेस मैं कर पाऊँगा। पर जब सुपरवाइज़र के बाद जब टीम बनाने लगा, जब टीम बढ़ने लगी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो पहले कभी हुई नहीं थी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में मैं एकदम नया था और एक मेडिकल प्रोफेशन से एकदम नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में थोड़ा सा सीखना बहुत ज़रूरी था, पर शायद मैं समय नहीं दे पा रहा था। मेरी कुछ कमियां रहीं, मेरी कुछ गलतियां रहीं, जो आज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। और उसके चलते हुए मेरी टीम बनती रही, टूटती रही, बनती रही, टूटती रही। पर कहीं ना कहीं एक अच्छा अपलाइन और एक अच्छा मार्गदर्शक अगर हमारे साथ में होता है तो हम कुछ गलतियां करने से बच जाते हैं और कदम कदम पर हमें एक अच्छा सहयोग मिलता है। तो बस मैंने भी उन गलतियों पे सुधार करते करते मैं आगे बढ़ता गया और फिर वर्ष 2014 में, सितंबर 2014 में मैंने इस कंपनी में मैनेजर लेवल का पद लिया। और जब मैं मैनेजर बना तो मुझे इस बिज़नेस से एक अच्छी खासी इनकम मिली। मेरा जो चेक था वो 1,28,000 के आसपास था। तब मुझे लगा कि यार एक बड़ी रकम एक कंपनी अगर मुझे हर महीने अगर देती है तो वाकई में इसके अंदर एक पोटेंशियल है। और फिर वहाँ से मेरे जीवन में फॉरएवर को लेकर के एक नई ताजगी आई और एक नया जोश और जुनून आया। तब फिर मैंने वहाँ से फॉरएवर को बिल्कुल हाथों हाथ लिया और तब मैंने निर्णय लिया कि अब इस बिज़नेस को मैंने फुल टाइम करना चाहिए। और जब इस बिज़नेस को करने के लिए निर्णय की बात आई कि मैं कॉलेज के साथ साथ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरी रूटीन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मैं सुबह 7 बजे से लेके 9:30 तक मैं हॉस्पिटल में हुआ करता था और 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक मैं मेरे डिपार्टमेंट में एज अ प्रोफेसर वर्क करता था और शाम को 6 बजे से लेकर रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे तक मैं मेरे पर्सनल क्लिनिक पर प्रैक्टिस करता था। समय इतना स्पीड में चल रहा था कि मैं चाह करके भी फॉरएवर के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा था। फिर ऊपर नीचे होता गया, टीम बढ़ती गई, टीम टूटती गई। फिर कहीं ना कहीं मैंने निर्णय लिया कि अब मुझे इस काम को फुल टाइम करने की ज़रूरत है। अगर एक अच्छी साउंड इनकम चाहिए, अगर एक अच्छे तरीके से अगर मेरे को इस बिज़नेस को आगे बढ़ाना है तो मुझे कहीं ना कहीं इस बिज़नेस को समय देना पड़ेगा। वर्ष 2015, मई 2015 में मैंने इस बिज़नेस को फुल टाइम करना शुरू किया दोस्तों। और जब मैंने इसको फुल टाइम करना शुरू किया तब मुझे इस बिज़नेस से अचीवमेंट्स मिलने लगे। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, मेरी टीम बढ़ने लगी और कहीं ना कहीं आज मैं मेरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उनके माध्यम से आज हम एक नाम बना पाए हैं। और आज इंदौर में, मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं हमारी टीम का अच्छा काम चल रहा है बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। और हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और यकीन मानिए समय तो चला जा रहा है, समय तो होता जा रहा है, बट फिर भी कहीं ना कहीं टीम सीख रही है, मजबूत हो रही है। और कभी कभी क्या है, हमारी गलतियां हमें बहुत कुछ सिखा देती है। तो आज मैं जो आप लोगों को जो विषय बताने आया हूँ, जो विषय लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने, वो एक ऐसा विषय है जिसमें कहीं ना कहीं पहले मैं कमज़ोर था और उस कमज़ोरी को फिर मैंने दूर किया और दूर करके फिर मैं आगे बढ़ा।
तो फिर मैंने इस कंपनी में कुछ मेरी इनकम में भी मेरी बढ़ोतरी हुई, मेरा प्लस हुआ, प्लस टीम में भी प्लस हुआ, और कहीं ना कहीं एक सारी चीज़ों में हम कंपनी के अचीवमेंट्स भी ले पाए। आज कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां हम कर बैठते हैं जो हमें पता नहीं चलता। तो उम्मीद करता हूं कि आज मैं जो विषय लेकर के आया हूं उस विषय से आपको काफ़ी लर्निंग मिलेगी और उससे आपके बिजनेस में चार चांद लग सकते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और मेरे विषय पर आता हूं। आज का जो मेरा विषय है वो है अकाउंटेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, अकाउंटेबिलिटी सोचने में जब आता है तो एक थोड़ा सा टेक्निकल सा लगता है और एक ऐसा लगता है कि यार एक नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में और एक वेलनेस इंडस्ट्री जैसे क्षेत्र में हम काम करते हैं तो वहाँ पर इस अकाउंटेबिलिटी जैसे शब्द की क्या महिमा हो सकती है या इसकी क्या ज़रूरत है, ऐसा कुछ सोचने में आता है। पर कहीं ना कहीं मैं आज आपको बताता हूँ अकाउंटेबिलिटी का सीधा सा मतलब होता है उत्तरदायित्वता। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल जैसे बिजनेस में हैं, एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं जो 160 से ज़्यादा देशों में कार्यरत है और कम से कम 42 साल पूरे कर चुकी है ये कंपनी। जब हम एक बड़े लेवल की कंपनी के साथ में काम कर रहे होते हैं तो हमें भी हमारे काम करने के तरीकों में कुछ ऐसी चीज़ें लानी पड़ेगी जिससे आज हम हमारा बिजनेस बढ़ा सकते हैं। समय कैसा भी हो, समय कंफर्टेबल हो या समय अनकंफर्टेबल हो, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, पर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को ज़्यादा जगह पर फैलाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो केवल और केवल हमारे हाथ में होती है। और वहीं पर अकाउंटेबिलिटी एक ऐसा उत्तरदायित्वता, एक ऐसा विषय है जो केवल और केवल हमारे हाथ में है। और हम अगर चाहते हैं कि हमें हमारे व्यापार में बड़ी सफलता मिले, अगर हम चाहते हैं कि हमारा व्यापार बढ़े और ज़्यादा बढ़े, अगर आज हम अगर कि हमारे बिजनेस में 10 से 15 लाख रुपया साल का कमाते हैं तो ये कैसे 20 से 22 लाख कमाएंगे या कैसे हम इसको 30 से 40 लाख कर सकते हैं, हाउ वी कैन डुप्लीकेट अवर इनकम, हाउ वी कैन डबल अवर इनकम। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसी छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे हमारा बिजनेस बढ़ सकता है। और उन्हीं सब में से एक चीज़ आती है अकाउंटेबिलिटी। दोस्तों, अकाउंटेबिलिटी से मेरा सीधा सीधा तात्पर्य है कि हमारे बिजनेस में जो भी गतिविधियां हम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को आगे बढ़ाने के लिए हम जो भी काम करते हैं, फॉर एग्जांपल चाहे हम टीम बढ़ाने वाली बात करें या हम रिक्रूटमेंट करते हैं टीम में, या हम एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स जो लोगों तक पहुंचाने का जो हम काम करते हैं, या हमारे प्रोडक्ट जो लोगों से हम शेयर करते हैं, या हमारे पास में एक अच्छी खासी टीम होती है तो हम टीम को जो ट्रेनिंग देते हैं, हम उनको जो लर्निंग्स देते हैं और हमारे जो इनकम्स आती है, ये चार चीज़ें होती हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। एक हमारा होता है हम रिक्रूटमेंट करते हैं, दूसरा हम लोगों को प्रोडक्ट शेयर करते हैं, तीसरा हम प्रोडक्ट शेयर करने के साथ साथ में हम टीम डेवलप करते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। और तीसरी जो चीज़ आती है वो होती है हम हमारी इनकम यहाँ पर लेते हैं, हमारे मंथली चेक्स आते हैं। तो इन तीनों चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी हमको रखनी है। इन तीनों चीज़ों को अगर बढ़ाना है तो इसका उत्तरदायित्व केवल और केवल हमारा है। अकाउंटेबिलिटी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपने क्या करना है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का पूरा अंकीय रूप से एक पूरा सिस्टमेटिक तरीके से एक स्ट्रक्चर तैयार करना कि मुझे क्या काम करना है, मुझे वो काम कितना करना है, और वो जो काम मुझे करना है उसके साथ साथ मुझे कौन कौन सी कामों में रुचि नहीं लेना है या मुझे कौन कौन से काम नहीं करना है। यानी कि सीधा सा बोलूँ, व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट वी डू नॉट हैव टू डू। हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। अगर ये दोनों चीज़ें अगर हमें पता है तो हम ज़्यादा सरल होकर के इस बिज़नेस को कर सकते हैं। यकीन मानिए, ये 21वीं सदी का व्यापार है नेटवर्क मार्केटिंग, और उसमें फॉरएवर लिविंग जैसी कंपनी, यानी कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि एक नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में तो हैं हम, और साथ ही साथ में हम एक वेलनेस कंपनी में हैं। और दोनों की दोनों ऐसी उद्योग हैं जो कि आज चरम सीमा पर है और आने वाले समय में इसकी बड़ी मांग बढ़ने वाली है। तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा हमारा काम करने का तरीका अगर हमने अच्छा कर लिया, काम करने का तरीका सभी का अच्छा है, पर थोड़ा सा उसमें और प्लस कर लिया तो शायद ही, नहीं कहूँगा मैं, शायद वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, मैं यकीन दिलाता हूँ आप अपने बिजनेस को बढ़ाने में ज़रूर कामयाब होंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये अकाउंटेबिलिटी हमें क्यों करना ज़रूरी है। हमें हमारे बिजनेस की अकाउंटेबिलिटी रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम कहीं ना कहीं हम उत्तरदायित्व करने के साथ साथ में हम कहीं ना कहीं अपनी टीम को सिखा सकें कि मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ। दो चीज़ों से मिलकर के उत्तरदायित्व पूरा किया जा सकता है। एक होता है आंसरेबिलिटी, हम उत्तर
जवाबदेही हमको होना पड़ेगा, जवाबदेही हमको होना पड़ेगा। यानी कि आज अगर हमारी टीम को हम सिखा रहे हैं कि लोगों की रिक्रूटमेंट कैसे होनी है, आज हम अपनी टीम को सिखा रहे हैं कि प्रोडक्ट कैसे शेयर होते हैं, आज अगर हम अपनी टीम को बताते हैं कि जिन लोगों को प्रोडक्ट्स हम शेयर करते हैं उनसे रिपीट ऑर्डर कैसा लेना है, वॉटेवर हम अगर रिक्रूटमेंट की बात करें, स्पॉन्सरशिप की बात करें या टीम डेवलपमेंट की बात करें, तो हमारे पास में अगर तरीका, अगर हमारा सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर है तो हम हमारी टीम को बड़ी आसानी से सिखा सकते हैं। वहीं पर दूसरी जो चीज़ होती है, अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत इसलिए भी होती है क्योंकि हमें परिवर्तन तो करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम अपने बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम चीज़ों को बढ़ाते हैं, कुछ अच्छी चीज़ होती है और कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, और साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ होती है जो नहीं होना चाहिए। तो जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो चीज़ कभी भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। ऐसा बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में केवल अच्छी चीज़ों का डुप्लीकेशन होना चाहिए। अच्छी चीज़ों का डुप्लीकेशन तभी हो पाएगा जब हमें पता रहे कि हमें कौन सी चीज़ों को डुप्लीकेट करना है। तो कहीं ना कहीं हमको दो चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है अकाउंटेबिलिटी। वन इज़ एक तो आंसरेबिलिटी एंड सेकंड वन इज़ इन्फोर्समेंट। हम सिखा सकें, हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं, ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर हमको डेवलप करना है, या ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर हमारी लेकिंग है। हो सकता है आपकी टीम में कोई लोग ऐसे हों जो रिक्रूटमेंट बहुत अच्छा करते हों, हो सकता है आपके कुछ लोग ऐसे हों जो प्रोडक्ट शेयरिंग बहुत अच्छा से करते हों, हो सकता है आपकी टीम में कुछ लोग ट्रेनर्स बहुत अच्छे होते हों, ट्रेनिंग बहुत अच्छे से देते होंगे, आपकी टीम को सिखाते बहुत अच्छे से होते होंगे, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एरियाज होंगे जहां पर वो कहीं ना कहीं कमतर है या कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा 19 है। तो उस 19 को 21 अगर करना है, अगर उसको प्लस करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट। तो आप पता तभी कर पाएंगे जब आपके पास में पूरा हिसाब रहेगा, और वो हिसाब बनाए रखने में ये अकाउंटेबिलिटी आपकी और हमारी बहुत मदद करती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। ये पता कर लीजिए ये अकाउंटेबिलिटी आपने किसके लिए करनी है, किस चीज़ के लिए करनी है। वाकई में ये बिज़नेस आपका है, ये बिज़नेस हमारा खुद का है, ये हम इसको बोलते हैं कि इट्स अवर ओन बिजनेस, और हम यहाँ पर फॉरएवर बिजनेस ऑनर है। और हम एक और चीज़ बोलते हैं कि हमारे बिजनेस में कभी भी कोई बॉस नहीं होता, हम हमेशा ये कहते हैं, है ना। तो अब ये अकाउंटेबिलिटी किसके लिए करें, क्योंकि हमारा कोई बॉस तो है नहीं, हमें किसी को रिपोर्ट तो करना नहीं है, हमें किसी को बताना तो है नहीं, हमें किसी को दिखाना तो नहीं है। पर दोस्तों, ये अकाउंटेबिलिटी आपने करनी है, आपके खुद के लिए करनी है। और कौन करेगा ये अकाउंटेबिलिटी? आप खुद करेंगे। आपका खुद का उत्तरदायित्व बनता है। आपकी खुद की सफलता के लिए जो सबसे ज़्यादा श्रेय अगर किसी का है और सबसे बड़ा योगदान अगर कोई व्यक्ति का है तो वो आप स्वयं हैं। इसलिए आपने अकाउंटेबिलिटी रखनी है। अब ये अकाउंटेबिलिटी कैसे रखेंगे? फॉर द यू, बाय द यू, ठीक है। अब ये कोई और तो करने आएगा नहीं, है ना, तो करना तो हमें ही है। तो अगर हम ही को करना है तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमें इससे फ़ायदा क्या क्या है। अब हमें, अगर हम अपने फ़ायदे की बात करें कि हमें कौन कौन से फ़ायदे होने, तो मैं बता दूं, ये आपको बड़ा आसान सा आपके बिज़नेस को बढ़ाने के लिए एक टूल हो सकता है। ये आपके बिज़नेस में अनुशासन क्रिएट कर सकता है। ये आपकी गलतियों को आप तक पहुंचाने में आपकी मदद कर सकता है। ये अकाउंटेबिलिटी आपको हमेशा उत्साहित कर सकती है। और बहुत बार हम देखते हैं कि लोग असफल हो जाते हैं इस बिज़नेस में। ऐसा बोलते हैं 80-20 का रेशो चलता है। दोस्तों, इस चीज़ को भी हम मजबूती की तरफ से अगर देखें कि अगर 80% लोग असफल होते हैं, 20% लोग ही सफल होते हैं। दोस्तों, वो 20% वो लोग होते हैं जो अपने बिजनेस को निरंतर करते हैं। वो 20% लोग वो होते हैं जो अपने बिजनेस को लक्ष्य के साथ बाध्य करते हैं। वो 20% लोग वो होते हैं जो अनुशासन के साथ में, दृढ़ संकल्प के साथ में बिजनेस करते हैं और अकाउंटेबिलिटी भी रखते हैं। अगर वो 80% लोग जो असफल हो रहे हैं, अगर वो इन चीज़ों का पालन करना शुरू कर दे तो शायद इस कथन में और इजाफा हो सकता है कि वो 80% लोग जो असफल हो रहे हैं वो भी सफलता की श्रेणी में आ सकते हैं। बहुत बार मैं देखता हूँ, बहुत सारे, मेरी टीम में, मैं 7 साल से इस बिज़नेस में हूँ, मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो इस बिज़नेस को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनकम नहीं आ पाती है। वो हमेशा एक ही बात करते हैं, यार इनकम नहीं आ रही, इनकम नहीं आ रही। मेरा उनसे एक ही प्रश्न होता है कि इनकम नहीं आ रही है, हम कर क्या रहे हैं? हमें इनकम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें आइडेंटिफाई तो हो। व्यक्ति हमारे बिजनेस में आता है, हम उसको 2 सीसी करवाते हैं, 2 सीसी के बाद उसका अगला गोल क्या होना चाहिए, ये हमारी जवाबदारी बनती है कि हम उसको लेकर के सिखाएं। क्योंकि वो फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान उसकी माँ के पेट से सीख करके नहीं आया है, वो आपके बिजनेस में आपके माध्यम से आया है। तो आपका काम बनता है कि आप एक एक व्यक्ति का हिसाब रखें, कौन सा व्यक्ति है, कौन से लेवल तक जा सकता है, किसके अंदर कौन सी क्वालिटी है, किसके अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है। आपने आपकी टीम की
वीकनेस पे काम नहीं करते हुए आपने आपकी टीम की स्ट्रेंथ पर काम करना है कि जिसके अंदर जो क्वालिटी है उसको कैसे बढ़ाया जाए और उसको कैसे सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ाया जाए। तो अकाउंटेबिलिटी इसमें एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। अब बात यह आती है कि अकाउंटेबिलिटी रखें कैसे, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूं कि इस अकाउंटेबिलिटी को रखने के लिए आपको पहले पता करना होगा आपके एरियाज क्या क्या हैं। आपके एरियाज यानी कि आप किस किस क्षेत्र में काम करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हैं आप, तो आपकी बिजनेस एक्टिविटी यानी कि आप लोगों को रिक्रूट करते हैं, आप लोगों को रिटेल करते हैं प्रोडक्ट्स, आप लोगों से रिलेशन डेवलप करते हैं क्योंकि यू आर इन द बिजनेस ऑफ पीपल। तो आप किन लोगों से मिलते हैं, आप किन लोगों को प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं, आप किन लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, इन सब का रिकॉर्ड आपके पास में होना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि आपने किन लोगों से किस चीज की बात करी है, कौन से व्यक्ति ने आपको इस बिजनेस के लिए हाँ कहा था, कौन से व्यक्ति ने आपको इस बिजनेस के लिए ना किया था। आज उसने भले ही ना किया है, पर अगर आपके पास रिकॉर्ड है कि आप कौन से दिन किस व्यक्ति से मिले थे, तो 6 महीने बाद 8 महीने बाद आप उस व्यक्ति को दोबारा से टच कर सकते हैं। आपने पिछले 6 महीने में क्या क्या काम किया है वो आप उसको बता सकते हैं और आपकी गतिविधियों से आप उसको प्रभावित करके आप उसको आपके बिजनेस में ला सकते हैं। यह तभी संभव है जब आपके पास में रिकॉर्ड होगा, आपके पास में अकाउंटेबिलिटी होगी, आपके पास में पूरा एक ट्रैकिंग रिकॉर्ड होगा, पूरा डॉक्यूमेंटेड होगा कि कौन कौन से व्यक्ति से आप मिले। तो बिजनेस एक्टिविटी में आपने हर चीज को अकाउंटेबल करना है। आपके स्पॉन्सर किनको करना है, आप कौन से टोटल क्वालिटी पीपल हैं, कौन से आपके यूजर्स हैं। बहुत बार मैं मेरी टीम में देखता हूं जिनको वो लोग प्रोडक्ट यूज कराते हैं 1 महीने बाद फिर से रिपीट ऑर्डर आना चाहिए क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लोगों को फायदा करते हैं। पर दिक्कत क्या है ना, सबसे बड़ी बात है हमारे जो एफबीओस होते हैं वो अपने क्लाइंट को, अपने यूजर्स को कॉल ही नहीं कर पाते हैं, ना उनसे पूछ पाते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये काम करते हों, पर जो मेरे अनुभव में है, कुछ सीनियर लोगों का भी अनुभव मेरे अनुभव से मैच कर रहा होगा, कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है कि आप अपने सारी चीजों का रिकॉर्ड रखें ताकि आप अपने बिजनेस को बढ़ा पाएं। आपकी डेली रूटीन, एक नेटवर्कर एक एंटरप्रेन्योर होता है और एक एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होता है जो लोगों को बिजनेस करने के लिए प्रेरित करता हो। वो एक कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को गिनाने के लिए नहीं होता। तो एक एंटरप्रेन्योर का एक सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो अकाउंटेबल हो, वो हर चीज के प्रति अकाउंटेबल हो। उसका उठना, उसका बैठना, उसका सोना, उसका खाने पीने की गतिविधियां, वो सारी चीजें उसकी रिकॉर्डिंग में आनी चाहिए, उसके ट्रैकिंग रिकॉर्ड में होना चाहिए। अपने आप में वो डिसिप्लिन वे में काम करना चाहिए। एक एग्जाम्पल डेली रूटीन का, एक नेटवर्कर हमेशा वो अच्छा नेटवर्कर होता है जो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता हो और उन किताबों से वो अच्छे अच्छे गुर लेता हो और अपनी टीम को सिखाता हो, है ना। अब किताबें उसको बिजनेस बढ़ाने में मदद नहीं करती, पर किताबें उसके इस सिस्टम को नम रखने में बड़ी मदद करती है, इसको क्लीन करने में बड़ी मदद करती है और इसको बिल्कुल एक्टिव रखने में बड़ा रोल प्ले करती है किताबें। और एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो ये सब गतिविधियां करता है। मैं बहुत बार मेरी टीम से बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ किताब पढ़ते हो, बोले हाँ पढ़ते हैं। मैंने बोला कौन सी किताब पढ़ी, पूरी किताब पढ़ ही नहीं पाते। बहुत सारे लोग होते हैं 2 या 3 चैप्टर पढ़ते हैं, दे आर नॉट अकाउंटेबल फॉर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उनको पता ही नहीं है कि अगर वो कोई किताब अगर पढ़ रहे हैं तो किस पर्पस से पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें, अगर कोई आप किताब पढ़ते हो तो पूरी किताब पढ़ोगे तो उसमें से कुछ आप ले पाओगे। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहा आपको कि आपकी डेली रूटीन, आपकी डेली परफॉर्मेंस की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आपकी टीम के मेंबर्स जिनको आप रिक्रूट करते हैं, कुछ लोगों को आप रिक्रूट करते हैं, कुछ लोग आपकी ग्रो लाइन में जो आपके फ्रंट लीडर्स होते हैं वो लोग आपकी टीम में बहुत सारे लोगों को रिक्रूट करते हैं। आप लोगों का एक हिसाब होना चाहिए, आप लोगों की एक जवाबदारी होनी चाहिए किस प्रकार के लोगों की स्ट्रेंथ क्या है और अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ वी हैव टू इम्प्रूव दोज पीपल, उसके अकॉर्डिंग हम गाइड करें। बहुत बार क्या होता है ना, हम सुपरवाइजर लेवल वाले व्यक्ति से हम बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से हम मैनेजर के ख्वाब दिखाने वाली बातें करते हैं, और एक मैनेजर लेवल को हम कभी कभी गलती से एक छोटी छोटी बातें बताते हैं जिससे कहीं ना कहीं मिसमैच होता है, जिगजैग हो जाता है। दोस्तों, हमको हमारे रोल क्लियर करने पड़ेंगे, हमको हमारा फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा, किस प्रकार के लोगों को किस तरीके से लीड करना है। फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति आया है जिसने अभी 2 सीसी किया है, उसको लीड करने की अकाउंटेबिलिटी क्या रहेगी, उसको कैसे आप सुपरवाइजर बनाएंगे। जो व्यक्ति सुपरवाइजर है उसकी जवाबदारी क्या होगी, उसकी जवाबदारी के साथ साथ में वो कैसे अपनी टीम में अगला लेवल लेगा असिस्टेंट मैनेजर का। जो व्यक्ति असिस्टेंट मैनेजर है वो अगला लेवल मैनेजर लेवल कैसे लेगा। इसके लिए पूरा आपके पास में एक कुछ स्टेप्स होनी चाहिए जो आपकी अकाउंटेबिलिटी के अंदर आती है। बहुत बार ऐसे लोगों से भी मिला हूं जो लोगों को पता ही नहीं कि उनकी इनकम कितनी है साल भर की। अगर मैं बोलूँ कि एक नेटवर्कर की साल भर की इनकम कितनी, तो वो हिसाब लगाने लग जाएंगे। यार, यू आर एंटरप्रेन्योर्स, आप
खुद जवाबदार है इसके लिए, आप खुद जिम्मेदार है इसके लिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको तुरंत पता होना चाहिए। अगर आपकी अकाउंटेबिलिटी तो आपको पता है कि आप एक झटके में, एक सेकंड में आप बता सकते हो कि मैंने पिछले साल इतना कमाया था, अब अगले साल में इतना कमाना चाहता हूँ। अगर आपके पास में रिकॉर्ड होगा तभी तो आपको पता लगेगा कि मेरे को अगले साल का मेरा टारगेट क्या है। बहुत बार हमारे पास टारगेट नहीं होते, हवा में हम टारगेट्स की बात करते हैं, हवा में हम हमारे गोल बनाने की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लक्ष्य बनाने की बातें करते हैं। पर अगर ये बड़ी बड़ी बातें बहुत ज़रूरी है, मैं हमेशा इस चीज़ में बहुत विश्वास करता हूँ कि छोटा सोचेंगे तो छोटा होगा और बड़ा सोचेंगे तो बड़ा होगा। इसी लाइन को और करेक्ट करता हूं, अगर हम बड़ा सोचेंगे तो जरूर बड़ा होगा। तो बड़ा सोचना है, पर उसके साथ साथ हमको लक्ष्य भी बनाने पड़ेंगे, उसके हिसाब से हमको हमारा मैसिव एक्शन प्लान तैयार करना पड़ेगा और उसको अकाउंटेबिलिटी से जोड़ना पड़ेगा। दोस्तों एक ही बात कहना चाहूंगा, अकाउंटेबिलिटी बेसिकली एक ऐसा गुण है, एक ऐसा ब्रिज है, इट्स अ ब्रिज बिटवीन यू एंड योर टारगेट। आप जो हैं और आप जहां जाना चाहते हैं उसके बीच के अंदर एक जाने के लिए बड़ी सुगमता वाला रास्ता है। अकाउंटेबिलिटी अगर आप ये रखते हैं तो आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको अकाउंटेबिलिटी रखनी है। साथ ही साथ अब ये कैसे आप इस चीज़ को करेंगे, इसके लिए मैं छोटे से 5 टिप्स मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपने जवाबदारी लेनी है, अपने खुद से जवाबदारी लेनी है कि ये काम मेरा है और मेरी टीम को मैंने कैसे डेवलप करना है, मेरी टीम को कैसे, इसमें आप अपने अपलाइन की हेल्प ले सकते हैं। और ही इज़ द सुपरमैन, योर अपलाइन इज़ अ सुपरमैन फॉर यू गाइज, जो आपको हर ऊंचाई तक लेके जाने में आपकी मदद करता है। तो आप अपलाइन की हेल्प ले सकते हैं इसके अंदर। और मैं कुछ आपको स्टेप्स बता देता हूं। सबसे पहले आप अपने रोल पता कीजिए, अपनी जवाबदारी पता कीजिए और एक रिपोर्टिंग सिस्टम रखिए अपने आप से कुछ चीज़ों को कैसे सजाना है, किन चीज़ों को कैसे रखना है। आपने रोज़ लोगों से बातें करी तो किन लोगों को कोल्ड कैटेगरी में रखना है, किन लोगों को हॉट कैटेगरी में रखना है, किन लोगों को मतलब कभी भी आप फ़ोन कर सके ऐसे लोगों को अलग अलग श्रेणी में रखना पड़ेगा। आपने एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ेंगे और स्पेसिफिक डेडलाइन के साथ में कि फॉर एग्जाम्पल यार मेरे को अगर 365 दिन में क्या काम करना है, मेरे को 120 दिन में क्या काम करना है, मेरे को 30 दिन में क्या करना है, मेरे को इस हफ्ते क्या काम करना है। तो आपने हर चीज़ के लिए डेडलाइन तैयार करनी है और उन डेडलाइन के साथ में आपने एक ट्रिगर भी रखना है। ट्रिगर यानी कि जो आपको बार बार याद दिला सके, जो आपको बार बार बता सके कि आपने ये करना है, आपने ये करने के लिए टारगेट किया था। बहुत बार हम ऐसी गतिविधियों में उलझ जाते हैं दोस्तों, जिससे हमें पता ही नहीं चलता, जिससे हम खुद भूल जाते हैं कि हमने इस साल क्या लक्ष्य बनाया था। तो वहीं पर हमको इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और उम्मीद करता हूं कि आज का जो एक थोड़ा सा टेक्निकल सेशन था, इससे कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और अगर ये चीज़ें आप अपने बिजनेस में अगर अमल करते हैं तो डेफिनेटली आपका बिजनेस ज़रूर आगे बढ़ेगा। और इस साल हमारा सबका टारगेट है, जो कि हमारे कंट्री सेल मैनेजर ने हमें कहा है कि हम सभी को 25% हमारा काम बढ़ाना है। यदि अगर हम जो भी आपने पिछले साल गतिविधियाँ की हैं उससे 25% अगर हम करते हैं तो हम ज़रूर इंडिया नंबर 1 पे आ सकता है। और आप लोगों के अथक प्रयास से, आप लोगों की सबकी मेहनत से, आपकी सबकी उत्साह से आज हम नंबर 2 पर हैं पूरे विश्व में और नंबर 1 पर आ सकते हैं। अगर थोड़ा सा ये अकाउंटेबिलिटी अगर आपने उसमें आपके फॉर्मेट में अगर आपने इसको एड ऑन कर लिया तो डेफिनेटली आप सर ने जो हमको काम दिया है या हमने जो उनसे जवाबदारी ली है या हमने जो जिम्मा लिया है इंडिया को नंबर 1 लाने का, उसमें आज की जो मैंने बातें कही हैं ये कुछ प्लस हो सकती हैं। और यहीं पर मैं मेरे शब्दों को विराम दूंगा और मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, सभी को एक ही चीज़, एक मैसेज देना चाहूँगा कि अभी जो समय चल रहा है ये समय एक अच्छी लर्निंग का है, ये समय एक अच्छी रीलर्निंग का है। आपने जो पहले सीख रखा है, जो आपके शायद काम का नहीं हो, तो उसको रीलर्न कर दीजिए, उसको बाहर कर दीजिए। और जो चीज़ें आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है उनको लर्निंग मोड में ले लीजिए। तो लर्निंग के साथ में रीलर्निंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और बहुत अच्छा समय है। ये सब हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे सकारात्मक नज़रिए के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस समय को किस तरीके से ले रहे हैं। हम सब ने बड़ा खुश होना चाहिए कि हम एक अच्छी लर्निंग ले रहे हैं और लर्निंग के साथ साथ में हम एक अच्छी अर्निंग भी लेने वाले हैं इस बिज़नेस में आने वाले समय में। और बहुत जल्दी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके और हमारे सबके अनुकूलित होगी और आपके और हमारे सबके बिजनेस को बढ़ाने में मददगार साबित होगी। और कहीं ना कहीं ये जो कोविड
वाला जो टाइम है, कोरोना क्राइसिस जो चल रहा है, इन सभी में आप थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखें। प्रोडक्ट आप सभी के पास में है और इन सब में हमारा जो एलोवेरी नेक्टर है ये एक बहुत अच्छा इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। ये आपकी इम्यूनिटी को बनाए रखने में बहुत अच्छी मदद आपकी कर सकता है। आप आपके जितने भी नियर एंड डियर है उनको ये प्रोडक्ट जरूर सजेस्ट कीजिए और ये आपकी एक फेस वैल्यू भी बढ़ाने में मदद करेगा और साथ ही साथ आपको स्वस्थ भी रखेगा, क्योंकि आज के इस समय में हमारा खुद का स्वयं का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये ज़रूर एक मैसेज मैं देना चाहूँगा मेरी तरफ से। और यहीं पर मैं चाहूँगा कि अब मेरा समय यहीं तक का था और उम्मीद करता हूं कि अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी, एक नए विषय के साथ हम बात करेंगे। तब तक मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने बातें आपको बताई हैं ये आप इसको जरूर अमल करेंगे और आपके टारगेट पूरे करने में ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान प्ले करेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। और मैं आशा करता हूँ, पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि हम बहुत जल्दी दुनिया में नंबर 1 होने वाले हैं और कहीं ना कहीं आप सबका बिजनेस बहुत ऊंचाइयों पर जाने वाला है। इसी के साथ मैं आपसे अब विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।